नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। दोस्तों हम आज लेके आए हैं एसएससी से आने वाली परीक्षाएं जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, सीएचएसएल टायर्स 2 की, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, जितनी भी आने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उन संबंधित परीक्षाओं से जीके की बेस्ट जो क्लास है वो आपके लिए हम लेके आए हैं ताकि जीके की तैयारी में आपकी कोई कमी न रह पाए। यकीन मानिए इस क्लास को लेने के बाद आपकी जो जीके की तैयारी है वो और बेहतर लेवल पे हो जाएगी। इस सीरीज में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक की मदद से लेके आए हैं ताकि जो परीक्षा में कंडक्ट हो रहे हैं प्रश्न वो आपको हम प्रोवाइड करा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज का सेशन। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बीबी लाल ने सिंधुवासियों की लिपि को क्या नाम दिया है? ऑप्शन है बुस्ट्राफेदम लिपि, ऑप्शन बी है ब्राह्मणी लिपि, या ऑप्शन सी है खरोष्टी लिपि, या ऑप्शन नंबर डी है कुटिल लिपि। तो आप सभी को पता है खरोष्टी लिपि व ब्राह्मणी लिपि में अशोक के जो अभिलेख है वो लिखे गए थे, जबकि बीबी लाल ने सिंधुवासियों की जो लिपि है उसे वेस्ट्राफेदम लिपि का है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है तथा यह लिपि की विशेषता यह है कि यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, आपको यह ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विशाल अन्नागार तथा विशाल सभा भवन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी कि किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, आपको यह बताना है। ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता से, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो सभ्यता से, ऑप्शन सी है रंगपुर से, ऑप्शन नंबर डी है लोथल से। तो आपको मैं इन सभी के जो स्थान है किस स्थान पे पाई जाती है, किस नदी के किनारे, यह बता देता हूँ। तो जो हमारी लोथल है वो अहमदाबाद गुजरात में पाई जाती है भोगवा नदी के किनारे, और इसकी जो खोज है 1957 में एस.आर. राव द्वारा की गई थी। और रंगपुर है वो भी अहमदाबाद गुजरात में पाया जाता है, जिसकी खोज है वो 1953 के अंदर एस.आर. राव के द्वारा ही की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में की गई थी रावी नदी के किनारे, और इसकी खोज करने वाले थे दयाराम साहनी जी 1921 में। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदाड़ो में ही विशाल अन्नागार तथा विशाल सभा भवन ही पाए गए थे, तथा इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसे 7 बार बनाया व 7 बार मिटाया गया था। आपको यह बात विशेष ध्यान रखनी है। हड़प्पा के बारे में इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 6 विशाल अन्नागार प्राप्त हुए थे तथा कांस्य की मूर्तियाँ वगैरह ही प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब्दुल रजाक ने किसे विचित्र देश बताया था? ऑप्शन है दिल्ली को, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन सी कालीकट केरल, या ऑप्शन नंबर डी विजयनगर को। तो अब्दुल जो रजाक थे वो एक यात्री थे जो कि फ्रांस से आए थे। उन्होंने भारत की एक स्थान पर जाकर कहा कि यह तो एक विचित्र देश है, आपको यह बताना है कि वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कालीकट केरल में। बंदरगाह पर जाने के बाद अब्दुल रजाक ने वहाँ के स्थानीय निवासियों को देखकर कहा कि यह तो एक विचित्र देश है, यानी उसने यह कभी कल्पना नहीं की थी कि यहाँ पर ऐसे भी लोग रह रहे होंगे, इसलिए उसने कहा कि यह एक विचित्र देश है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है? ऑप्शन है आगरा को, ऑप्शन बी है दौलताबाद, ऑप्शन सी है केरल, या ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली को। तो इब्न बतूता से कुछ संबंधित बातें मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका जन्म है वो अफ़गानिस्तान के तंजीर में हुआ था। इसने भारत के लिए 1332 के अंदर प्रस्थान किया तथा यह दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया तथा काजी के पद पर इसे नियुक्त किया गया था। साथ ही 1342 में इसे चीन के राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया था। आपको यह 3 से 4 बातें विशेष ध्यान रखनी है।
इनसे संबंधित है जो प्रश्न एक हर एक परीक्षा में बनता है। तो इब्न बतूता ने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है जो सेकंड बताया है वो दौलताबाद को बताया है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल सेना के साथ भारत के किस स्थान की यात्रा की? ऑप्शन है ए कश्मीर की, ऑप्शन बी है राजस्थान की, ऑप्शन सी है बिहार की, या ऑप्शन नंबर डी है आगरा की। तो फ्रांसवा बर्नियर है वो 17वीं शताब्दी के एक यात्री थे जो कि फ्रांस से आए थे। आपको यह विशेष बात ध्यान रखनी है। पेशे से वे एक चिकित्सक थे, आपको यह भी ध्यान रखना है। तथा इनकी पुस्तक का जो नाम है वो हर एक परीक्षा में पूछा जा रहा है एसएससी की, तो आपको इनकी पुस्तक का नाम है वो बताना है। तो इनकी पुस्तक का नाम सभी नोट कर लीजिए, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इनकी पुस्तक का नाम है। तो फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल सेना के साथ कश्मीर राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशुओं में से हाथी किसका प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन है समृद्धि का प्रतीक, ऑप्शन बी है गृह त्याग का प्रतीक, या ऑप्शन नंबर सी है यौवन का प्रतीक, या ऑप्शन नंबर डी है गर्भ में आने का प्रतीक। तो यौवन का प्रतीक है वो सांड के लिए कहा गया है कि जो सांड का प्रतीक है वो यौवन में आने का प्रतीक माना जाता है। जबकि गृह त्याग का प्रतीक है वो घोड़े के लिए है, घोड़े को माना जाता है। तथा समृद्धि का प्रतीक है वो शेर के लिए, जबकि जो हाथी का प्रतीक है वो गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गर्भ में आने का प्रतीक है वो हाथी के लिए कहा गया है कि बुद्ध का जो गर्भ में आने का प्रतीक है वो हाथी को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? ऑप्शन ए है प्रभावती, ऑप्शन बी है बामा, या ऑप्शन नंबर सी है चंपावती, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको साथ ही इन क्वेश्चनों के आंसर जरूर करने हैं ताकि हमें पता चले आप इनमें से कितने % है वो सही कर पा रहे हैं और कितनी आपकी तैयारी अभी और बाकी है। तो एक बार आप कमेंट जरूर करेंगे। तो बामा है वो पार्श्वनाथ की माता का नाम है, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जबकि प्रभावती है वो पार्श्वनाथ की पत्नी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चंपावती ही जैन भिक्षुणी प्रथम थी। ऑप्शन नंबर सी, जो कि दधिवा की पुत्री थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध की जो पहली भिक्षुणी थी वो उनकी माता प्रजापति महामाया थी। ऑप्शन आपको यह ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के इच्छा पर निर्भर करता है, किसका कथन है? ऑप्शन है ए है KC बिहेरे का, ऑप्शन बी है प्रोफेसर KT शाह का, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेनविल ऑस्टिन का, या ऑप्शन नंबर डी है सर आइवर जेनिंग्स का। तो यह कथन है ऑप्शन नंबर बी का, प्रोफेसर KT शाह का, कि नीति निर्देशक तत्व तो एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्होंने यह कथन कहा था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मगध का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है अथर्ववेद, या ऑप्शन नंबर डी है सामवेद में। तो आप सभी इस प्रश्न से भली भांति परिचित है कि जो मगध का सबसे पहले उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तथा इसका जो संस्थापक है उसका नाम बिंबिसार है। आपको यह भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने किस अभिलेख में घोषित किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ऑप्शन है धौली अभिलेख में, ऑप्शन नंबर बी है गुहा अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी है 13वें शिलालेख में, या ऑप्शन नंबर डी है
मास्की शिलालेख में। तो मास्की शिलालेख में जो कर्नाटक है वहाँ पे पाया जाता है, तथा इसमें जो अशोक के नाम है वो दिए गए हैं गुजरी है, जैसे मास्की, इन सभी संबंधित नामों से अशोक को उपाधियाँ दी गई है। जबकि 13वें शिलालेख है जो अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, तथा इसमें कलिंग के युद्ध का विस्तृत वर्णन है, जिसके बाद जो अशोक ने युद्ध की नीति को छोड़ दिया था इसके बारे में उल्लेख किया गया है। जबकि धौली अभिलेख में अशोक ने यह घोषित किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। धौली अभिलेख में घोषित किया अशोक ने कि सारी प्रजा मेरी संतान है। आगे बढ़ते हैं। शंकरदेव राय किस धर्म के मुख्य प्रचारक थे? ऑप्शन है शैव धर्म के, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म के, ऑप्शन नंबर सी है जैन धर्म के, या ऑप्शन नंबर डी है वैष्णव धर्म के। तो जो शंकरदेव है आपको इनका बताना है वो किस धर्म के मुख्य प्रचारक थे। तो आपको शंकरदेव जी के बारे में यह बता देता हूँ कि इनकी जो रचना का नाम है वो कीर्तन घोष है, जबकि इनके उपदेश है वो भगवती धर्म के नाम से जाने जाते हैं, और यह असम के रहने वाले हैं तथा 15वीं शताब्दी से इनका ताल्लुक है। जबकि यह जो मुख्य धर्म के प्रचारक थे वो था वैष्णव धर्म, जिसके यह मुख्य प्रचारक थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के गुरु निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर सी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या ऑप्शन नंबर डी है शेख अब्दुल कादिर। तो आपको इन सभी शेखों में से विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो भारत में सर्वप्रथम मस्जिद का निर्माण किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर सी का ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, दिल्ली के अंदर। जबकि जो अमीर खुसरो के गुरु है इनका आपको नाम बताना है, तो इनका नाम हो जाएगा शेख निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु थे। आपको यह बात विशेष ध्यान रखनी है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा ही आएगा यह प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदुओं के किस धर्म के साधु या जोगी को पत्र लिखा तथा भेंट भी दी? ऑप्शन है बुद्ध धर्म के, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी है पारसी धर्म, या ऑप्शन नंबर डी है शैव धर्म के। तो वह मुगल सम्राट था औरंगजेब जिसने हिंदुओं के जो शैव धर्म के गुरु थे आनंदनाथ, जिनको उनके व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हुए तथा उन्हें वस्त्र के लिए कपड़ा भेंट दिया तथा 25 रुपये की भेंट दी तथा भविष्य में कभी भी सहायता के लिए पत्र लिखने को कहा। उनका जो औरंगजेब का रवैया था वो हिंदू जो जोगी या साधु के प्रति उदारवादी हो गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। कई बार यह पूछ लिया जाता है कि वह गुरु कौन थे, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि उन गुरु का नाम था आनंदनाथ तथा वह शिव के उपासक थे या शिव को अपना आराध्य देवता मानते थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी निम्न में से किसके शिष्य थे? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु के, ऑप्शन नंबर बी है वल्लभाचार्य के, ऑप्शन नंबर सी है रामानंद, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सरल प्रश्न है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रामानंद कबीरदास जी के गुरु माने जाते हैं तथा कबीरदास जी के बारे में यह कहा गया था कि वह निर्गुण भक्ति पर बल देते थे। आपको यह विशेष ध्यान रखना है। निर्गुण भक्ति पे प्रश्न 2 महत्वपूर्ण बातें हैं तथा इनसे जो प्रमुख व्यक्ति है उनमें प्रथम आता है गुरु नानक देव जी का,
और सेकंड है वो कबीरदास जी का नाम लिया जाता है कि इन्होंने ही निर्गुण भक्ति पर बल दिया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सी मस्जिद सभी मस्जिदों के मुकुट का नगीना समझी जाती है? ऑप्शन है जामा मस्जिद, ऑप्शन बी है सुनहरी मस्जिद, ऑप्शन नंबर सी है मोती मस्जिद, या ऑप्शन नंबर डी है शाह हमदान मस्जिद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको उस मस्जिद का नाम बताना है। तो वह मस्जिद है शाह हमदान मस्जिद, जो कि श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, तथा उसका जो निर्माण है वो 1935 में हुआ था तथा झेलम नदी के किनारे है। तो आपको इस एक प्रश्न से 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं। परीक्षा वाला कहीं से भी इस प्रश्न को पूछ सकता है, जैसे वह मस्जिद किस नदी के किनारे पे है, किस राज्य में है, तथा उसका निर्माण है वो किस वर्ष किया गया था। तो आपको यह 3 से 4 बातें हैं जो विशेष नोट करनी है तथा इनको ध्यान में रखना है। तो वह हो जाएगी शाह हमदान मस्जिद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 36 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 38 में, या ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 36, सॉरी यहाँ पे 40 कर लीजिए, आप 36 कीजिए, मिसप्लेट हो गया है, या ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 39 के अंदर। तो अनुच्छेद 39 के अंदर है दिया गया है कि सभी पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका प्राप्त करने के जो अवसर है वो प्रदान किए जाएंगे, जबकि अनुच्छेद 38 के अंदर है वो राज्य व्यवस्था करेगा सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय की। और अनुच्छेद जो 37 है वह इसमें लिखा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य नीतियां बनाते समय इन पर बातों का ध्यान रखेगा या स्मरण रखेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 36 के अंदर है और राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा देने के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड बेबेल, या ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड माउंटबेटन, या ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड ब्लिडन। तो जल्दी से इसका आप आंसर कमेंट करेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के समय कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल है उन्होंने 1939 के अंदर अपना इस्तीफा है वो दे दिया था, और उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है भाग 2 को, ऑप्शन बी है भाग 4, या ऑप्शन नंबर सी है भाग 6, या ऑप्शन नंबर डी है भाग 3 को कहा जाता है। तो आपको इनमें से राइट आंसर है वो कमेंट करना है। तो संविधान के भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है, तथा इन भाग 3 में अनुच्छेद की जो संख्या है वो 12 से 35 है। आपको यह दो बातें विशेष ध्यान रखनी है। दोस्तों, जो परीक्षा में एसएससी की आने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, तो उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको हमने लिया है। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपकी तैयारी को और बेहतर कर पाएँ। हम जीके जीएस की जो बेस्ट क्लास है वो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ताकि परीक्षा तक आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तजकिश का अर्थ क्या है? ऑप्शन है मुगल दरबारों द्वारा लागू एक नियम है, या ऑप्शन बी है एक त्यौहार है, या ऑप्शन नंबर बी है सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है, या ऑप्शन नंबर डी है चीन का एक साम्राज्य है।
तो तजकिश के बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है या कहानियाँ हैं उसको ही तजकिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तथा आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत में लिखा गया पहला सूफी तजकिश कौन सा है। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि भारत में जो पहला लिखा गया सूफी तजकिश है वो मीर खुर्द किरमानी का शियार उल ओलिया है। आपको यह विशेष ध्यान रखना है। तो उसका नाम हो जाएगा शियार उल ओलिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य की सेना का सेनापति कौन था। ऑप्शन है सदाशिव, ऑप्शन नंबर बी है रामराय, ऑप्शन नंबर सी है कृष्ण देव राय या ऑप्शन नंबर डी है देवराय द्वितीय। तो इस प्रश्न के अंदर आपको सेनापति का नाम बताना है तथा साथ ही यह बताना है भी जो तालीकोटा का युद्ध है या फिर राक्षी तागड़ी का युद्ध है जो इसका सेकंड नाम है वो किस वर्ष हुआ था। तो वह हुआ था 1565 ईस्वी के अंदर तथा इसके जो सेनापति हैं वो थे रामराय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। इन्होंने अमरनायक प्रणाली नीति को अपनाया तथा आपको यह विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। राय नामक उपाधि कौन से साम्राज्य के शासक धारण करते थे। ऑप्शन है चोल शासक, ऑप्शन नंबर बी है बदामी शासक या ऑप्शन नंबर सी है चालुक्य शासक या ऑप्शन नंबर डी है विजयनगर के शासक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। राय नामक उपाधि कौन सा साम्राज्य के शासक धारण करते थे। तो वह करते थे विजयनगर के शासक अपने नाम के आगे यहाँ उपाधि राय की धारण करते थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगे कोडचोलपुरम का जो शिव मंदिर है वो किसने बनवाया। ऑप्शन है चोल राजाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है पल्लव राजाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है पांड्य राजाओं द्वारा या ऑप्शन नंबर डी है चालुक्य राजाओं द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चोल राजाओं द्वारा जो गंग कोडचोलपुरम का जो शिव मंदिर है उसे बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। खालसा पंथ के कितने प्रतीक माने जाते हैं। ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 2 या ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। खालसा पंथ के 5 प्रतीक माने जाते हैं। उन सभी के आप नाम लिख लीजिए। प्रथम है बिना कटे केश, ऑप्शन और सेकंड है कृपान और थर्ड है कच्चा और फोर्थ है कंगा तथा फिफ्थ है लोहे का कड़ा। खालसा पंथ में इन 5 प्रतीकों को धारण करना बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता ने दिल्ली शहर के कितने दरबार या दरवाजे का जिक्र किया है। ऑप्शन है 28, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 19 या ऑप्शन नंबर डी है 2। तो इब्न बतूता ने दिल्ली शहर के 28 दरवाजे बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तथा साथ ही कई बार यह पूछ लिया जाता है कि इन दरवाज़ों में से सबसे बड़ा दरवाज़ा कौन सा था। तो वह दरवाज़ा था बदायूं दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य नामक अधिकारी किसने नियुक्त किया। ऑप्शन है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अशोक या ऑप्शन नंबर डी है अजातशत्रु ने। तो धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य नामक जो अधिकारी है उसे नियुक्त करने वाला अशोक था।
ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र नामक उपाधि लगाते थे? ऑप्शन दिए हैं आपको। ऑप्शन है ए कुषाण शासक, ऑप्शन बी है मौर्य शासक, या ऑप्शन नंबर सी है पल्लव शासक, या ऑप्शन नंबर डी है विजयनगर के शासक। तो देवपुत्र की उपाधि लगाने वाले शासक थे कुषाण शासक। अपने नाम के आगे या सव्य को देवपुत्र कहते थे या उपाधि धारण करते थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवाना प्रिय या देवताओं का प्रिय इतिहास में किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन है कनिष्क के लिए, ऑप्शन बी है अशोक के लिए, या ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण देवराय जी के लिए। तो यह कहा गया है अशोक के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इतिहासकारों ने अशोक को देवना नाम प्रिय या देवताओं का प्रिय कहा है। आगे बढ़ते हैं। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार मौर्य राजवंश के पास कितनी सेना थी? ऑप्शन है 5 लाख, ऑप्शन बी है 2 लाख, ऑप्शन सी है 1 लाख, या ऑप्शन नंबर डी है 6 लाख। तो जल्दी से इस आंसर कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार जो मौर्य राजवंश के पास सेना थी वो थी 6 लाख पैदल सैनिक, जबकि 30,000 है वो घुड़सवार थे तथा 9,000 हाथी सैनिक थे। आपको यह विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, या ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो कलिंग से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। फर्स्ट तो है जो कलिंग का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था, आपको यह पता होना चाहिए। तथा जो सेकंड है भी जो अशोक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है भी अशोक का किस युद्ध के बाद है वो धर्म के प्रति व्यवहार है वो युद्ध के प्रति व्यवहार है वो बदल गया तथा धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। तो जो कलिंग का युद्ध है वो अशोक के द्वारा ही लड़ा गया था तथा इस युद्ध के बाद ही अशोक का जो युद्ध के प्रति है वो भाव जो बदल गया तथा धर्म का प्रचार प्रसार करने पर बल दिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जो कलिंग का आधुनिक नाम है वो उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है पाली, या ऑप्शन नंबर डी है हिंदी भाषा में। तो राइट आंसर है बी प्राकृत भाषा में अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं, जीके की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे साथ एक बार ज़रूर जुड़िए तथा अपनी आने वाली परीक्षाएं हैं जैसे दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल टायर 2, सीएचएसएल का, सीजीएल का, या जीडी, एमटीएस, जो भी आपकी परीक्षा है उस तैयारी का जो मेन बेस आधारभूत है जीके, उसे अपनी इस चैनल के माध्यम से तैयार कीजिए तथा अपनी परीक्षा की दिनांक तक जो जीके की तैयारी है उसे और मजबूत कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ एक बार ज़रूर जुड़ें ताकि